नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभापति क्या होता है, उपसभापति क्या होता है, यह किस आर्टिकल के अंदर आता है। सो आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। चूँकि आप लोगों को पॉलिटी में इस तरह का वीडियो हम डाल रहे हैं, बहुत सारा वीडियो जागरूकता मेरी जिद चैनल पर डाल चुके हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आजकल एक बड़ा ही समस्या हो गया है कि स्टूडेंट लोग बोलता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है या पढ़ने में मज़ा नहीं आता। यहाँ पे 2 पॉइंट ही होगा, क्योंकि आप लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं है, या दूसरा पॉइंट होगा कि जिस टीचर के पास पढ़ते हैं या आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनके बताने का तरीका गलत है। आप लोगों को जब कहा जाता है कि लड़की से आप बात करते हैं उस समय आपका इंटरेस्ट होता है, लेकिन पढ़ाई से उस समय नहीं रहता। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जिस तरफ जितना झुकाव दीजिएगा वो चीज़ आप लोगों को उतना ही इंटरेस्ट लगने लगेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक दिन में किसी चीज़ के प्रति आप लोगों का झुकाव उतना नहीं होता है। ऐसा चाहते हैं आप लोगों का भी झुकाव पढ़ाई के ऊपर हो। 21 दिन आप लोग उस चीज़ के ऊपर सोचिएगा, निश्चित ही आप लोग उसके प्रति झुकाव महसूस होगा। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो इमेज है ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी का है, और यहाँ पे एक अगला फोटो दिखाते हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी का है। तो इन दोनों का फोटो आप लोगों को दिखा दिए। इस वीडियो में मुख्यतः हम जिस चीज़ पे बात करना चाहते हैं, तो आप लोग चलिए देखते रहिए। आप लोगों को हमने आर्टिकल 88 तक बता चुके थे। उसके बाद आज हम आर्टिकल 89 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सभापति उपसभापति के बारे में बात करेंगे, उपसभापति के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बता दिया था कि सभापति और उपसभापति राज्यसभा में सिर्फ होता है, राज्यसभा के लिए होता है। अगर ऑप्शन देकर आपसे पूछता है कि यह लोकसभा के लिए भी होता है, तो आप लोग पहले ही इसको क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ तक कन्फर्म हो गए होंगे कि सभापति राज्यसभा के लिए होता है और उपसभापति भी राज्यसभा के लिए होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे सभापति हो गया, जैसे यह हो गया राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। और ये पीठासीन होते हैं, यानी कि प्रीसीडिंग होते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं प्रीसीडिंग किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जैसे घर है, वहाँ पे आपके गार्जियन ही आपके सर्वे होते हैं, मतलब सब कुछ वही होते हैं। उसी तरह जैसे राज्यसभा होता है, उसका माय बाप क्या होता है? यही राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वही होते हैं। राज्यसभा का अगर सभापति पूछता है तो आप लोग बताइएगा कि उपराष्ट्रपति जी होते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए। जैसे राष्ट्रपति को चुनाव कौन करते हैं? तो जैसे राष्ट्रपति जी इनका चुनाव करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जैसे पीठासीन बताए, पीठासीन मतलब हो गया, प्रीसीडिंग मतलब हो गया क्या? जैसे आपके घर में आपका सब कुछ आपका मम्मी पापा ही होते हैं, यानी सर्वे सर्वा जो होते हैं। लेकिन आजकल तो गर्लफ्रेंड होने लगा है, एक नया ही क्रेज बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद उसी तरह होता है कि जैसे राज्यसभा होता है, उसमें सर्वे सर्वा कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या होता है। जब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जी महोदय, जैसे उपराष्ट्रपति महोदय जैसे जिस समय नहीं है उस समय इसका जैसे सभापति, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं उपसभापति का, तो सभापति महोदय जैसे नहीं रहते हैं तो उपसभापति महोदय काम करते हैं। और जैसे मान लीजिए उपसभापति महोदय ने सभापति करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों आदमी नहीं है, उपसभापति महोदय भी नहीं है और सभापति महोदय नहीं, तब क्या होगा? तो इसमें जो सीनियर होते हैं 6 पर्सन, मान लीजिए 6 आदमी का एक सीनियर होता है इसी में। तो आप लोग सीनियर मतलब क्या समझिएगा? सीनियर मतलब यहाँ पर क्या होता है? जिसका उम्र ज़्यादा हो उसको सीनियर नहीं माना जाएगा। जिसका जैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए 5 बार सिलेक्ट होकर राज्यसभा में गया है वो सीनियर होगा। अगर 6 बार कोई गया है तो उससे सीनियर ये हो जाएगा। तो यानी कि 6 बार जो सिलेक्ट हो गया है उसको उसका कार्यभार तत्काल संभालने के लिए बोला जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए त्याग पत्र किसको कौन देता है? त्याग पत्र तो जैसे यहाँ पे जैसे बताए थे राज्यसभा का सभापति होता है ना उपराष्ट्रपति महोदय जी, तो उपराष्ट्रपति महोदय जी जैसे त्याग पत्र देना चाहेंगे तो राष्ट्रपति महोदय जी को देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको हम अच्छा से फिर अगला स्लाइड में समझा देंगे। अगर उपराष्ट्रपति महोदय को देना है तो राष्ट्रपति महोदय को देंगे, लेकिन
अगर इसका जैसे जैसे उप सभापति महोदय को अगर देना पड़ेगा, जैसे उप सभापति महोदय को जिसको देना पड़ेगा, मतलब उप सभापति महोदय अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तब उनको देना पड़ेगा राष्ट्रपति, यहाँ उपराष्ट्रपति महोदय जी को, उपराष्ट्रपति महोदय जी को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें हम यही बताने का प्रयास किए कि इसको एक नज़र में जैसे यहाँ पे जैसे रामनाथ कोविंद महोदय जी हैं, अगर एम वेंकैया नायडू जी अगर देते हैं त्याग पत्र देते हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय जी जैसे देना चाहेंगे तो एम वेंकैया नायडू जी देंगे, लेकिन जैसे उपसभापति महोदय जी होंगे वो देंगे इनको लेकर एम वेंकैया नायडू जी को। तो आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम जो आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहा, जैसे उपसभापति और सभापति, आप लोग पहली बात याद रखिएगा, यह राज्यसभा से संबंधित है। अगर पूछता है लोकसभा से है तो ये पहला आप लोग कोरस कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, आर्टिकल पूछेगा कितना के अंतर्गत आता है, तो ये बताइएगा 89 के अंदर आता है। उसके बाद देखिए वैसे तो आप लोग को मालूम भी होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 ईयर का होता है, और इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, इसीलिए इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं। इसमें हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए उप सभापति महोदय को डिप्टी चेयरमैन भी कहते हैं, और इसको सभापति को चेयरमैन कहते हैं इंग्लिश में, ये समझ गए। उसके बाद आप लोगों को बताए थे क्या, जैसे राज्यसभा का सभापति महोदय जी होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा, इसमें उपराष्ट्रपति महोदय जी इसका सभापति हो गए, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जी इनका चुनाव करते हैं, ये समझ गए। उसके बाद पीठासीन होते हैं कौन, ये उपराष्ट्रपति महोदय जी, राज्यसभा का जो होता है उपराष्ट्रपति महोदय जी राज्यसभा का पीठासीन होता है, यानी कि माए बाप सब यही होते हैं, यानी कि सबसे ये बोलेंगे राज्यसभा में जो इनका बात मानना पड़ेगा सबको। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे होता है कि जैसे उपराष्ट्रपति महोदय जी नहीं है, यानी कि हम सभापति और उपसभापति को दृष्टि में देखें तो सभापति और उपसभापति की दृष्टि में देखें तो जैसे सभापति महोदय नहीं है तो उपसभापति महोदय देखेंगे, और जैसे उपसभापति महोदय नहीं तो सभापति देखेंगे। अगर मान लीजिए दोनों आदमी नहीं है, किसी कारणवश कहीं चले गए, तब क्या होगा, तो जैसे यही राज्यसभा के 6 सदस्य जो होता है सीनियर, अब सीनियर किसको बोलिएगा, सीनियर उम्र से जो रहेगा सीनियर या एक्सपीरियंस, तो उम्र वाला को नहीं लिया जाएगा। जो जैसे मान लीजिए 6 बार जीत का आया वो सही होगा, नहीं कि इसका 50 साल है तो इसको लेंगे। यानी यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए त्याग पत्र वाला बात आता है, तो जैसे है सभापति देंगे राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र, लेकिन उपसभापति देंगे यहाँ पे सभापति जी को। यानी कि आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय जी राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र, लेकिन इसका जो होता है उपसभापति जो होते हैं वो देंगे उपराष्ट्रपति को। यहाँ तक आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।